हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फोर्थ सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे उसकी हम थर्ड पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम बाकी सभी टॉपिक कवर कर लेंगे। हम कहाँ पहुँचे थे? मेथड फॉर सेपरेटिंग इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स। मतलब लेंथेनाइड्स जो थे, इनकी जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल सेम होती थी, जिसके कारण इनको सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। बट कुछ मेथड है जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं इनको सेपरेट करने के लिए, तो हम वो देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आयन आर डिटरमाइंड बाय देयर साइज एंड चार्जेस। जो प्रॉपर्टी है मेटल आयंस की, कौन से मेटल्स, लेंथेनाइड मेटल आयन की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिटरमाइन होती है? उनकी साइज़ और उन पे जितना चार्ज है उसके बेस पे। ऑल द लेंथेनाइड आयन आर ट्राइवेलेंट। ज़्यादातर सबकी जो लेंथेनाइड आयंस होते हैं उनकी क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? ट्राइवेलेंट। ठीक है, एंड हैव ऑलमोस्ट सेम साइज। उनका जो साइज़ है बिल्कुल सेम रहता है। सो दैट देयर प्रॉपर्टी आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, जिसके कारण उनकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सेम रहती है। देयरफॉर द सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड फ्रॉम वन अनदर इज़ वेरी डिफिकल्ट, जिसके कारण इनकी सेपरेशन, लेंथेनाइड एलिमेंट्स की जो सेपरेशन है एक दूसरे से, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, अब रिसेंटली मेथड्स बेस्ड ऑन रिपीटिंग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन आयन एक्सचेंज टेक्निक विच टेक एडवांटेज ऑफ स्लाइट डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टी लाइक सॉल्युबिलिटी, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन एंड हाइड्रेशन arising from very slight size difference of their trivalent have been used। लेकिन कुछ मेथड्स हैं, कौन कौन से? रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और आयन एक्सचेंज टेक्निक्स हैं, जो कि इसकी थोड़ी सी स्लाइड डिफरेंस की, इनके प्रॉपर्टी के बीच में जो स्लाइड डिफरेंस है उसका फ़ायदा उठा के इनको डिफरेंस कर सकती है, इनको सेपरेट कर सकते हैं। मतलब जो ये टेक्निक है ये किसका फ़ायदा उठाती है? इनके स्मॉल डिफरेंस का, इनके बीच में जो छोटा छोटा डिफरेंस है उसका ही फ़ायदा उठा के इनकी सॉल्युबिलिटी, जैसे सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस थोड़ा सा है, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन का, हाइड्रेशन का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनकी प्रॉपर्टीज़ में, जिसका फ़ायदा उठा के ये इसको सेपरेट कर पाती है। तो इसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं देखते हैं। और ये मेथड रिपीट होते हैं क्योंकि इनको सेपरेट करना इसलिए इतना ईजी नहीं होता है, इसलिए इनको रिपीट करना पड़ता है इन मेथड्स को। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल सॉल्ट ऑफ लेंथेनाइड सच एज नाइट्रेट, सल्फेट, bromate, oxalate as well as double salt like 2LaNO3 2 MgNO3 24H2O form well defined crystals। इसने क्या कहा है? सिंपल सॉल्ट होते हैं जो लेंथेनाइड्स के, सिंपल लेंथेनाइड के सिंपल सॉल्ट, मतलब सॉल्ट कैसे बनते हैं? एक केटायन होता है, एक एनायन होता है। ठीक है, तो सिंपल सॉल्ट ऑफ लेंथेनाइड जो कि किससे बनते हैं? नाइट्राइट, सल्फेट, ब्रोमेट, ऑक्सीलेट और डबल सॉल्ट भी। ठीक है, सॉल्ट, डबल सॉल्ट मतलब उसमें 2 सॉल्ट होंगे। डबल सॉल्ट का एग्जांपल उन्होंने क्या दिया है? 2LaNO3 2 MgNO3 24H2O। इनका जो क्रिस्टल है वो वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, सोल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट डिक्रीज फ्रॉम La to Lu। हमें पता है लेफ़्ट टू राइट अगर जाते हैं La से Lu, तो हम क्या करते हैं? लेफ़्ट से राइट इनकी जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है। क्यों डिक्रीज़ होती है? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट इनका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज के कारण इनका अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अगर La और Lu, La फर्स्ट एलिमेंट है, Lu सबसे लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज़ का, तो La अगर सोल्ट बनाएगा तो वो जो सोल्ट के साथ जो एनायन जो होल्ड करके रखेगा वो इतना ज़्यादा टाइट नहीं होगा जितना Lu करके रखेगा, क्योंकि Lu का न्यूक्लियस पावर बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, इसलिए लेफ़्ट टू राइट बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उनकी सोल्युबिलिटी, इनके सोल्ट की सोल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। ठीक है ना, इनके सोल्ट की, ठीक है ना, उसके बॉन्ड के बेस पे ही हम बता रहे हैं कि लेफ़्ट टू राइट सोल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। Therefore, by repeating fractional crystallization number of time, the individual component can be obtained। और इसके कारण जो repeated fractional crystallization है, मतलब इनको क्रिस्टल में तोड़ देना, क्योंकि solubility कहाँ से कहाँ डिक्रीज़ होती है? लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ हो जाती है। इसलिए अगर ये किसी भी सॉल्यूशन में होंगे, कोई भी दो La या मान लो Lu हम ले लेते हैं, अगर ये दोनों सोल्यूशन में होंगे तो Lu तो इतना डिजोल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन La तो हो सकता है ना, इसलिए इनको रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करने के कारण कई सारी टाइम इनको अलग किया जा सकता है। ड्यूरिंग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन द लेस सोल्यूबल सॉल्ट विल बी ऑब्टेन फर्स्ट। जो सबसे कम सोल्यूबल सॉल्ट होगा, Lu सबसे कम सोल्यूबल होगा तो वो सबसे पहले हमें मिलेगा।
क्योंकि वो डिफरेंस कर जाएगा, वो डिज़ोल्व ही नहीं होगा। देखो जैसे अगर हम वाटर में ऑयल डाल दें, ऑयल डिज़ोल्व नहीं होता, वो अलग रहता है उससे, इसलिए वो सेपरेट हो जाता है ना। सेम एलयू की भी सॉल्युबिलिटी बिल्कुल कम है, जिसके कारण वो किसी भी अगर सॉल्यूशन में हम डिज़ोल्व करेंगे वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और वो हमें सबसे पहले मिलेगा। एंड द मोस्ट सोल्यूबल सॉल्ट विल बी ऑब्टेन लास्ट ऑफ ऑल, और जो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा वो हमें क्या मिलेगा, सबसे लास्ट में। बाय रिपीटिंग द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस द लेस सोल्यूबल सॉल्ट विल बी एक्यूमुलेटेड मोर एंड मोर इन द क्रिस्टल। जिसने कहा है जो लेस सोल्यूबल सॉल्ट होगा वो क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा इन अ क्रिस्टल में। एंड द मदर लिक्विड मतलब जो बाकी लिक्विड बचेगा, क्योंकि हमारा जो लेस सोल्यूबल था सॉल्ट था वो तो अलग हो गया है। अब जो बाकी लिक्विड बचा है उसको हम क्या बोलेंगे, मदर लिक्वर विल कंटेन मोर एंड मोर ऑफ मोस्ट सोल्यूबल सॉल्ट। जो मदर लिक्वर है वो क्या कंटेन करेगा, सबसे ज़्यादा जो सोल्यूबल सॉल्ट है उसके अंदर ही होगा, ठीक है। दिस मेथड हैज़ नाउ बीन इम्प्रूव्ड बाय यूज़ ऑफ द नॉन एक्वस सॉल्वेंट सच एज ईथर। लेकिन अब ये मेथड क्या हो गया, थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया। कौन सा सॉल्वेंट लेने से, नॉन एक्वस, ठीक है ना। अब फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन देखते हैं। फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन में क्या होगा, हमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट लेना होगा। क्यों, प्रेसिपिटेट करने के लिए लैंथेनाइड के सॉल्ट को मिक्सचर से, ठीक है ना। व्हेन ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, जब थोड़ा सा अमाउंट प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का इज़ ऐड किया जाता है टू अ मिक्सचर में, किसके मिक्सचर में, ऑफ लैंथेनाइड सॉल्ट। उसके अंदर कई सारे सॉल्ट होंगे लैंथेनाइड के, तो उसके अगर मिक्सचर में डाला जाएगा, द सब्सटेंट हैविंग द लोवेस्ट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट विल प्रेसिपिटेट मोस्ट रेपिडली। जिसकी सोल्युबिलिटी सबसे कम होगी, एलयू की सबसे कम होगी, तो सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब वो अलग हो जाएगा। जैसे ऊपर वाले में था, वो सबसे अलग हमें कौन सा मिलेगा, सबसे पहले एलयू, जो कि लेस सोल्यूबल है। सिमिलरली इसके अंदर भी प्रेसिपिटेट सबसे पहले कौन होगा, एलयू, लिस्ट स्टेबल, ठीक है, वो सॉरी सोल्यूबल है, एंड मोस्ट कंप्लीटेड, और अच्छे से होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालें, इज़ एडिड टू अ सॉल्यूशन में डाला जाए, किसके, ऑफ लैंथेनाइड नाइट्रेट के LuOH3 विच इज़ द वीकेस्ट बेस एंड हैज़ द लोवेस्ट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज़ प्रेसिपिटेट फर्स्ट। इसलिए जो LuOH3, एलयू क्या है, OH के साथ सबसे ज़्यादा बॉन्ड बना के रखेगा, OH के साथ बना के रखेगा, जिसके कारण इसकी बेसिसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। बेसिसिटी डिक्रीज़ का मतलब ये OH आयन दे नहीं पाएगा किसी और को, क्योंकि बेस की डेफिनेशन तो यही होती है ना कि ये OH दे देता है। अब एलयू तो बहुत स्ट्रांगली OH को पकड़ के रखेगा, इसलिए इसका वीक बेस हो जाएगा और इसकी सॉल्युबिलिटी लो हो जाएगी, और ये हमें प्रेसिपिटेट सबसे पहले मिलेगा। वाइल जबकि LaOH3 जो होगा विच हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज़ प्रेसिपिटेट लास्ट। जबकि LaOH इज़ अ स्ट्रॉन्ग, L हमें पता है ना, La स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये OH को आराम से दे देता है, ये होल्ड नहीं करता इतने अच्छे से OH को, जिसके कारण इसकी बेसिसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण, और ये लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा। अब पार्शियल सेपरेशन टेक प्लेस इन दिस मैनर, इसलिए इनके बीच में थोड़ी सी सेपरेशन होगी, ठीक है ना। बाय रीडिजोल्विंग द प्रेसिपिटेट एंड देन प्रेसिपिटेटिंग अगेन अ नंबर ऑफ टाइम, इट इज़ पॉसिबल टू हैव कंप्लीट सेपरेशन। अगर हम इस मेथड को रिपीट करें, रीडिजोल्विंग द प्रेसिपिटेट, जो भी मिले हमें प्रेसिपिटेट्स को अगर हम रीडिजोल्व कर दें, फिर से ये मेथड अप्लाई करें, तो हमें कंप्लीट सेपरेशन मिल ही जाती है, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है कि सॉल्वेंट से एक्सट्रैक्शन हम उससे निकालेंगे, ठीक है ना। द पार्शियल कोफिशिएंट ऑफ द सॉल्ट ऑफ दीज मेटल बिटवीन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सबसे पहले तो सॉल्वेंट से एक्सट्रैक्शन का मतलब हम सॉल्वेंट से निकालेंगे, लेकिन सॉल्वेंट भी तो होने चाहिए, तो इसके अंदर दो सॉल्वेंट होंगे, कौन कौन से, वाटर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और इसके अंदर सॉल्वेंट कैसे होंगे, जो इमिजिबल होंगे, मतलब जो आपस में लिंक नहीं होंगे, वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मान लो वाटर हम और ऑयल ले रहे हैं, वाटर और ऑयल जो है वो आपस में डिज़ोल्व नहीं होते ना, तो हमें इनडिविजिबल 2 सॉल्वेंट लेने हैं। हमने यहाँ पे क्या ले लिए हैं, वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। उसके अंदर हमें मेटल के सॉल्ट की पार्शियल कोफिशिएंट को देखना है, ठीक है ना। तो पार्शियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, पार्शियल कोफिशिएंट होते हैं कि अगर हम उसकी कंसंट्रेशन किस में, वाटर में
और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कितनी होगी, ठीक है ना। अब इसने कह दिया कि जो पार्शियल कोफिशिएंट होता है, मतलब इनकी कंसंट्रेशन जो होती है ऑफ द सॉल्ट ऑफ दीज मेटल, इनके मेटल की सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है किसके बीच, वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बीच, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। आर स्लाइटली डिफरेंट, वो डिफरेंट उनके बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है। देयरफॉर दीज कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट सॉल्वेंट एंड रिपीटिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस अगेन एंड अगेन। इसलिए ये मेथड क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर सकता है बाय यूजिंग डिफरेंट सॉल्वेंट, डिफरेंट सॉल्वेंट यूज़ करने पे और इसको मेथड को रिपीट करने पे हम इससे भी, इसके अंदर भी डिफरेंस है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस का फ़ायदा उठा के इस मेथड को बार बार अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे मेटल के सोल्ट को अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो पार्शियल कोफिशिएंट है ऑफ GdNO3 बिटवीन वाटर एंड नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल इज 1.06 टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ LaNO3 इसने क्या है, जो पार्शियल कोफिशिएंट GD का है किसके बीच में, वाटर और नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, ये दोनों क्या है, हमारे इमिजिबल सॉल्वेंट है, उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इज़ 1.06 टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ LaNO3 एंड LaNO3 से इसकी कितनी ज़्यादा है, 1.06 किसकी, GdNO3। दिस मीन दैट द GdNO3 कैन बी सेपरेटेड। इसका मतलब है जो GdNO3 है वो सेपरेट कर सकते हैं हम कहाँ से, LaNO3 बाय कॉन्टीन्यूअस एक्सट्रैक्शन विद वाटर फ्रॉम अ सॉल्यूशन। वाटर के साथ हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फ्रॉम दी सोल्ट इन ब्यूटाइल अल्कोहल में, ठीक है ना। चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, हमें पता है कि जो लैंथेनाइड एलिमेंट है वो 2 में भी होते हैं, 4 में भी होते हैं और 3 में भी होते हैं, ठीक है ना। अब उसने क्या, अब M+2 M+4 M+3 इन सब की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। देखो, सम ऑफ द लैंथेनाइड शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एडिशन टू द +3, मतलब 2 भी दिखाते हैं, 4 भी दिखाते हैं, 3 भी दिखाते हैं, लेकिन 3 क्या है, विच इज़ द मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द लैंथेनाइड, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है वो क्या होती है, +3, जो कि मोस्टली सभी लैंथेनाइड दिखाते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ M+2 एंड M+4 आयन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द यूजुअल M+3। ज़्यादा जो प्रॉपर्टी होती है M+2 की और M+4 की, वो M+3 से डिफरेंट होती है, जो हमने पहले ही बोला था, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सीरियम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ ट्राईवैलेंट आयन, हम क्या कर सकते हैं, सीरियम को सेपरेट कर सकते हैं ट्राईवैलेंट आयन के मिक्सचर से। मतलब हमने एक ऐसा मिक्सचर ले लिया जिसके अंदर सिर्फ कौन कौन से आयन है, ट्राईवैलेंट आयन्स है, लेकिन अगर हम सीरियम को क्या करते, ऑक्सीडाइज कर दे Ce4+, मतलब +4 स्टेट पे अगर हम उसको ऑक्सीडाइज कर दें तो क्या होगा, ट्राईवैलेंट आयन में से Ce4 जो स्टेट है Ce की, वो सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, Ce, ठीक है, लिखा हुआ देखो। फॉर एग्जांपल, सीरियम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ ट्राईवैलेंट आयन ऑफ ऑल द लैंथेनॉइड बाय ऑक्सीडाइजिंग इट टू Ce4+ स्टेट। ऑक्सीडाइज कर मतलब उसकी जो स्टेट है वो डिक्रीज़ कर देना, ठीक है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ कर देना और उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब 3 से 4 होगी। मतलब सीरियम भी तो +3 में था ना, लेकिन हम उसको +4 में भी डाल सकते हैं, इसलिए इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कहाँ से कहाँ इंक्रीज़ कर दी, +3 से अगर हम +4 कर दें, ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं, हम सीरियम को अलग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि +3 +2 और +4 ये सभी आपस में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। बाय विद एल्कलाइन KMnO4 Ce4 कैसे करेंगे, बाय रिएक्टिंग इट विद एल्कलाइन KMnO4, कैसे करेंगे, इसको किससे रिएक्ट करवाएंगे, KMnO4 से। नेक्स्ट लाइन, Ce4 पॉजिटिव आयन हैज़ अ ग्रेट चार्ज देन Ce3 पॉजिटिव। हमें पता है Ce4 पॉजिटिव आयन क्या है, ग्रेटर चार्ज है इसके पास, किससे ज़्यादा है, Ce3+ आयन से। देयरफॉर इट इज़ स्मॉलर, जिसके कारण Ce4 पॉजिटिव स्मॉल हो जाएगा। देखो 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, जिसके कारण न्यूक्लियस का चार्ज
पर इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा हर एक इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए देयरफॉर इट, जिसके कारण न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और इसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए Ce4 पॉजिटिव का क्या होगा, साइज़ स्मॉलर हो जाएगा एंड लेस बेसिक हो जाएगा, क्योंकि जो जितना स्मॉलर उतना बेसिक, उतना कम बेसिक और उतना कम सोल्यूबल, क्योंकि स्मॉलर हो जाएगा तो वो OH आयन को अच्छे से दे नहीं पाएगा और जिसके कारण इसकी सोल्यूबिलिटी भी बहुत कम होगी। इट कैन बी प्रेसिपिटेट एज, और जिसके कारण ये प्रेसिपिटेट भी हो सकता है, CeOH4 बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एल्कलाइन लीविंग ऑल द ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयन इन द सॉल्यूशन। जिसके कारण CeOH4 हम बाय द किसका ऐड करके, एल्कलाइन ऐड करके, हमने अभी तक क्या ऐड किया था, KMnO4 ऐड करके क्या कर सकते हैं हम, CeOH4 सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन किसका बच जाएगा और फिर बाद में सिर्फ ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस का ही सॉल्यूशन रह जाएगा, जिसमें से CeOH4 मतलब Ce+4 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Ce उसके साथ सेपरेट हो जाएगा और सॉल्यूशन किसका रह जाएगा, सिर्फ ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस का, ठीक है। सिमिलरली यूरोपियम कैन बी separated from a mixture of trivalent lanthanide ion by reducing it first to the +2 state। अगर देखो यूरोपियम किस स्टेट में होता है, +3 में भी होता है, +2 में भी होता है। अब हमने सॉल्यूशन किसका लिया है, +3 का, तो यूरोप में भी +3 में होगा। लेकिन अगर हम उसको रिड्यूस कर दें, रिड्यूस मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दें, एक इलेक्ट्रॉन डल गया तो +3, उसके अंदर एक और ऐड हो गया तो मतलब -1 होता है ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, 3 उसने दिए थे लेकिन उसका एक वापस आ चुका है, जिसके कारण उसकी स्टेट कितनी हो गई है, +2 स्टेट हो गई है, ठीक है ना। बाय रिड्यूसिंग इट फर्स्ट टू द +2 स्टेट बाय जिंक एमलगम लेना। इसमें हमने क्या लिया था, KMnO4 लिया था, इसमें जिंक एमलगम लेना है, ठीक है। देन Eu+2 कैन बी प्रेसिपिटेट एज EuSO4, और हम EU+2 कैसे प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, एज EuSO4 विच इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। द सल्फेट ऑफ ऑल द ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड ऑन द अदर हैंड आर सोल्यूबल इन वाटर एंड रिमेन इन द सॉल्यूशन। लेकिन जो सल्फेट होता है, द सल्फेट ऑफ ऑल द ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड के जो सल्फेट होते हैं ऑन द अदर हैंड आर सोल्यूबल, जो कि सोल्यूबल होते हैं वाटर में और रिमेन इन द सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन में रहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, मतलब हीट दे के अलग करना, ठीक है ना, तोड़ना, मतलब उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना। हमें पता है व्हेन अ मिक्सचर ऑफ लैंथेनाइड नाइट्राइड इज फ्यूज्ड अलोंग विद द सम एल्कलाइन मेटल नाइट्राइड, अ टेम्परेचर इज रीच्ड व्हेन द लिस्ट बेसिक नाइट्राइड चेंज टू ऑक्सीडाइज। इसने क्या कहा है, अगर हम लैंथेनाइड नाइट्राइड लेते हैं किसके साथ, एल्कलाइन मेटल नाइट्राइड के साथ, तब एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है तब जहाँ पे लिस्ट बेसिक नाइट्राइड जो है वो कहाँ ऑक्सीडाइज, किस में चेंज हो जाता है, ऑक्सीडाइज में। तो लिस्ट बेसिक क्या होता है, Lu होता है, वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज में। Lu नाइट्राइड जो होगा वो ऑक्सीडाइज में चेंज हो जाएगा। देयरफॉर हैवियर नाइट्राइड डिकम्पोज फर्स्ट वाइल लाइटर डिकम्पोज लास्ट ऑफ ऑल, जिसके कारण हैवियर जो नाइट्राइड है, हैवियर नाइट्राइड क्या होते हैं, लिस्ट बेसिक होते हैं, डिकम्पोज फर्स्ट, जिसके कारण जो हैवियर नाइट्राइड है वो सबसे पहले टूटेंगे, वाइल लाइट नाइट्राइड लैंथेनाइड नाइट्राइड डिकम्पोज लास्ट ऑफ ऑल। देयरफॉर, और जो लाइट होंगे हल्के, सबसे पहला मतलब La, जो वो क्या होगा, सबसे लास्ट में डिकम्पोज होगा। देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्राइड एट डिफरेंट टेम्परेचर इज कैरिड आउट। इसलिए जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का वो डिफरेंट टेम्परेचर पे लिया जाता है, एंड ऑक्सीडाइज सेपरेटेड एट ईच स्टेप, और इसलिए ऑक्सीडाइज होते हैं जो इसके, वो सेपरेट होते हैं हर एक स्टेप पे, आर देयर डिजोल्व, और उसके बाद क्या होता है, वो डिजोल्व कर सकते हैं हम HNO3 में, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड। मैं बता दूं सबसे पहला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, और ये आयन एक्सचेंज मेथड जो अभी मैं करवाने वाली हूँ, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द सेपरेटिंग ऑफ लैंथेनाइड। सबसे अच्छा तरीका ये वाला है, आयन एक्सचेंज मेथड है लैंथेनाइड को सेपरेट करने का। जनरली अ कॉलम ऑफ लैंथेनाइड आयन एक्सचेंज रेजन विद एसिड फंक्शनल ग्रुप सच है। इसके अंदर क्या होगा, एक आयन होगा, उसके साथ रेजन लगी होगी, देखो
के साथ रेजिन लगी हुई है, ठीक है ना। रेजिन एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे कहते हैं ना पेड़ पे कुछ लगा होता है, वो होती है रेजिन। तो 3H ये पेड़ों से भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। 3H इसके अंदर आयन है जिसके साथ रेजिन लगी हुई है। और उसके बाद क्या होता है, जो सोल्यूशन कंटेनिंग द ट्राईवैलेंट लैंथेनाइड आयन, इसके अंदर क्या है, सोल्यूशन में जो क्या क्या है, ट्राईवैलेंट लैंथेनाइड आयन है, मतलब 3 पॉजिटिव स्टेट में होंगे लैंथेनाइड एटम। इस पास थ्रू दिस कॉलम, ये इस कॉलम में पास होंगे, किस कॉलम में, 3H, और उसके साथ रेजिन लगा होगा। व्हेन द हाइड्रोजन आयन आर रिप्लेस्ड बाय द मेटल कैटायन, जहाँ पे जो 3H जो हाइड्रोजन आयन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, मेटल कैटायन से, ठीक है ना। देखो हुआ है नेक्स्ट वाले में, M रेजिन उस होल 3 + 3H पॉजिटिव, उसमें कन्वर्ट मतलब रिप्लेस कर दिया उसने, मेटल ने किसको रिप्लेस कर दिया, H को। जो अब कॉलम मिली है, कौन सी कॉलम, M, और रेजिन होल 3 नाउ कंटेन द लैंथेनाइड आयन फिक्स्ड ऑन द रेजिन। अब हमें कैसे मिलेगी कि रेजिन पे ये फिक्स्ड है, कि जो मेटल आयन है वो रेजिन पे फिक्स है। इन ऑर्डर तो अगर हमें इसको रिमूव करना है तो कॉलम इज़ इल्यूटेड। इल्यूटेड मतलब हमें कॉलम जो है उसको लीक करना होगा, लीक देखो ब्रैकेट में लिखा हो लीक, इल्यूटेड करना होगा विद आ सिट्रिक एसिड अमोनिया सिट्रेट सॉल्यूशन। इन द फर्स्ट स्टेज द अमोनियम आयन रिप्लेस द लैंथेनाइड आयन। देखो इसमें क्या किया हुआ, 3NH4 पॉजिटिव प्लस M रेजिन ले लिया। अगर हमको जो ये रेजिन है M के साथ, अगर इस कॉलम में से हमें मेटल को अलग करना है तो इन्होंने क्या कहा है कि हमें अमोनियम आयन लेना होगा। तो हमने ले लिया सॉल्यूशन में 3NH4 पॉजिटिव हमने ले लिया, तो इसके साथ क्या होगा, 3NH4 पॉजिटिव के साथ रेजिन लग जाएगी और हमें अलग मेटल मिल जाएगा। अब देखो अब सेपरेट कैसे कर सकते हैं, द आयन विच आर बाउंड लिस्ट फर्मली टू द रेजिन आर डिस्प्लेस बाय द अमोनियम आयन फर्स्ट। देखो अब फर्स्ट स्टेप में देखो जहाँ पे मेटल के साथ रेजिन थी, और जितना ज़्यादा अच्छा बॉन्ड होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा वो बॉन्ड कम होगा, मतलब उनकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, वो सबसे पहले सेपरेट हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। व्हाइल दोज विच आर बॉन्ड मोस्ट फैमिली आर डिस्प्लेस, लेकिन अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो सबसे लास्ट में अलग होगा। द फैमनेस, और फैमनेस किसके हिसाब से देखी जाती है कि लैंथेनाइड आयन आर फिक्स टू द रेजिन डिपेंड अपॉन इट्स साइज, उसके साइज़ पे देखी जाती है। लेफ़्ट टू राइट हमें पता है क्या आता है, न्यूक्लियस चार्ज बहुत इंक्रीज़ होता है जिसके कारण अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो मतलब ल्यूटेटियम जो सबसे लास्ट में है उसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण Lu के साथ अगर रेजिन लगी होगी वो बहुत स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होगी। द स्मॉलर द साइज ऑफ द लैंथेनाइड आयन द मोर फैमिली इट इज़ बाउंड टू द रेजिन एंड वाइस वर्सा। और अगर साइज़ बड़ा होगा तो बाउंड कम होगा। सिंस लैंथेनाइड आयन आर प्रेजेंट एज हाइड्रेट, लेकिन हमें पता है कि जो लैंथेनाइड आयन है वो हाइड्रेट फॉर्म में मिलते हैं, तो उसके बेस पे हमें इनकी बॉन्डनेस दिखानी है, ठीक है। तो देखते हैं, सिंस लैंथेनाइड आयन आर प्रेजेंट एज हाइड्रेट द फैमनेस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयन। अभी तक तो हम देख रहे थे लैंथेनाइड आयन के बेस पे कि लेफ़्ट टू राइट उसका साइज़ क्या होगा, लेकिन हमें पता है कि हाइड्रेट के साथ लैंथेनाइड आयन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हम हाइड्रेटेड लैंथेनाइड आयन के साइज़ के बेस पे इसकी स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखेंगे। हमें पता है जो स्मॉलर आयन है वो क्या हो जाता है, हाइड्रेट ज़्यादा होता है। हमने पिछली वीडियो में देखा कि इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल आसानी से जुड़ पाएंगे जो स्मॉलर होगा। हमें पता है लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ और ल्यूटेटियम का सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो वाटर के मॉलिक्यूल अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब स्मॉलर आयन जो है सबसे पहले हाइड्रेट होगा, जिसके कारण जो स्मॉलेस्ट लैंथेनाइड आयन है विल बी मोस्ट हैवीली हाइड्रेट, जिसके कारण Lu3 पॉजिटिव जो है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा, वाइल जबकि La3 पॉजिटिव सबसे बीइंग लार्जेस्ट, जिसके कारण La3 पॉजिटिव जो आयन होगा उसका साइज़ क्या होगा, बहुत ज़्यादा है, विल बी हाइड्रेटेड टू द मिनिमम, जिसके कारण वो वाटर के मॉलिक्यूल अपने पास अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। हैंस द साइज ऑफ द हाइड्रेटेड La3 पॉजिटिव आयन इज़ द स्मॉलेस्ट, इसके कारण जो हाइड्रेटेड La3 पॉजिटिव का जो साइज़ है वो स्मॉलर रहेगा, एंड देयरफॉर इट इज़ अट्रैक्टेड टू द कॉलम विद मैक्सिमम फाइनर, जिसके कारण जो साइज़ है ना, सॉरी, जिसके कारण इट इज़ अट्रैक्टेड टू द कॉलम, जो कॉलम रेजिन की कॉलम थी उससे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड क्या हो जाएगा, Lu3 पॉजिटिव इज़ अट्रैक्टेड विद मिनिमम
फार्मनेस। देखो Lu सबसे छोटा साइज़ होता है, जिसके कारण वो वाटर मॉलिक्यूल अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन अट्रैक्ट करने के बाद इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण Lu3 पॉजिटिव का साइज़ ये क्या करता है, ये रेजिन को अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाता। वेयर एज जो La था, La का तो हमें पता है साइज़ बड़ा था, जिसके कारण वो वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने पास जोड़ नहीं पा रहा था, इसलिए इसका साइज़ वैसे का वैसे रहा। ठीक है, इसलिए एज़ कम्पेयर टू हाइड्रेटेड आयन ऑफ Lu, साइज ऑफ हाइड्रेटेड La आयन इज़ स्मॉलर देन द Lu3 पॉजिटिव हाइड्रेटेड आयन, जिसके कारण La3 पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा रेजिन को, इसलिए किसका बॉन्ड सबसे ज़्यादा होगा, La का होगा। ठीक है ना, दस Lu आयन इज़ एल्यूटेड फर्स्ट वाइल द La आयन इज़ एल्यूटेड लास्ट, जिसके कारण जो जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, Lu हाइड्रेटेड आयन की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, क्योंकि वो हाइड्रेटेड है ना। हाइड्रेटेड होने के कारण उसका साइज़ क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, और जिसके कारण वो रेजिन को भी नहीं मतलब अपने साथ अट्रैक्ट रख सका, जिसके कारण इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो गई है। इसलिए Lu3 पॉजिटिव आयन जो है वो सबसे पहले अलग हो जाएगा, वाइल La3 पॉजिटिव इज़ एल्यूटेड लास्ट, सबसे लास्ट में होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर उससे ऊपर देखो, एल्यूटेड मेटल आयन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद द सिट्रेट आयन। जो एल्यूटेड जो हमारा निकलेगा मेटल आयन M3 पॉजिटिव, वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, सिट्रेट आयन के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, M सिट्रेट कॉम्प्लेक्स वो बना लेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लैंथेनाइड ऑक्सिलेट आर इंसॉल्युबल इन वाटर। हमें पता है जो लैंथेनाइड ऑक्सिलेट होते हैं वो क्या होता है, वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, बट दे कैन बी डिजोल्व बाय कॉम्प्लेक्सिंग विद EDTA। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर ले EDTA के साथ तो ये डिज़ोल्व हो सकते हैं। ठीक है, दीज कॉम्प्लेक्सेस डिफर इन देयर स्टेबिलिटी टूवर्ड्स एसिड। अब ये देखो, ये EDTA के साथ तो बॉन्ड बना लेंगे, अब इनकी जो स्टेबिलिटी है किसकी तरफ, एसिड की तरफ, वो डिफरेंट होगी, इसलिए इनके दीज कॉम्प्लेक्सेस, किसके कॉम्प्लेक्सेस, लैंथेनाइड आयन के जो कॉम्प्लेक्सेस है वो डिफ़र होंगे किसमें, इन देयर स्टेबिलिटी के बेस पे डिफ़र होंगे टूवर्ड्स एसिड। द लिस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, अगर वो लिस्ट स्टेबल नहीं हुआ, इज़ डिस्ट्रॉय फर्स्ट, इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा फर्स्ट सबसे पहले, और चेंज टू ऑक्सिलेट, और क्या हो जाएगा, वापस ऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वो स्टेबल ही नहीं होगा तो ऑक्सिलेट में चला जाएगा। वाइल द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज़ डिस्ट्रॉय लास्ट, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो सबसे लास्ट में डिस्ट्रॉय होगा ऑन द एडिशन ऑफ एसिड के एडिशन पर। ठीक है, अब देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ मेटल क्या होते हैं। आपको आयन एक्सचेंज मेथड आया कि नहीं, प्लीज़ कमेंट्स में बताना। अगर नहीं आया होगा मैं दोबारा से आपको रिपीट कर दूँगी। ठीक है ना, लेकिन मेरे को लग रहा है कि शायद आप कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। ठीक है ना, देखो इन्होंने क्या कहा है, मैं आपको इन शॉर्ट इसमें क्या कह देती हूँ। देखो हमें पता है लेफ़्ट से अगर हम राइट जाते हैं तो हमें पता है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। ठीक है ना, अब हम अगर लैंथेनाइड सीरीज़ ले, La से Lu लेफ़्ट से राइट सेम होता है, तो Lu सबसे ज़्यादा इसके पास न्यूक्लियस होगा, चार्ज न्यूक्लियस का सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब Lu को सबसे ज़्यादा रेजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहिए। ठीक है, बल्कि और La को रेजन के साथ बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्गली नहीं बनेगा। लेकिन हमें पता है कि जो लैंथेनाइड आयन है वो सबसे ज़्यादा किस में प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में, मतलब वो वाटर के साथ मॉलिक्यूल बना के रखते हैं, ये बॉन्ड बना के रखते हैं। अब वो बॉन्ड बना के रखते हैं तो पहले उसका बॉन्ड देखना पड़ेगा ना हमें, इसलिए अगर हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे, Lu जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके रखेगा ना, इसलिए तो Lu जो है सबसे पहले हाइड्रेट हो जाएगा। हाइड्रेट होने के बाद उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और La इतनी जल्दी हाइड्रेट नहीं होगा, इसलिए उसका साइज़ छोटा रहेगा किसके कंपैरिजन में, Lu हाइड्रेटेड आयंस के कारण। ठीक है ना, अब देखो अब Lu का क्या हो गया है, Lu हाइड्रेटेड आयन का जो साइज़ है वो बड़ा हो चुका है। बड़ा होने के कारण वो रेजिन के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाएगा, और La का
कम है किसके रिस्पेक्ट में, Lu के, जिसके कारण वो अच्छा बॉन्ड बना पाएगा रेजिन से, इसलिए वो टूटेगा नहीं सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ से पढ़ो, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट लैंथेनाइड आयन विल बी सॉरी यहाँ से पढ़ो, सिंस लैंथेनाइड आयन आर प्रेजेंट एट हाइड्रेट फॉर्म में होते हैं, द फाइनेस्ट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयन, इसलिए हाइड्रेटेड आयन के साइज पे डिपेंड करेगी। ठीक है ना, स्मॉलर आयन जो होगा वो हाइड्रेट सबसे पहले होगा, इसके कारण स्मॉलेस्ट लैंथेनाइड आयन है विल बी मोस्ट लैंथेनाइड हाइड्रेटेड, इसलिए Lu सबसे पहले हाइड्रेट होगा, जबकि La आयन है लार्जर होने के कारण हाइड्रेट बहुत कम होगा, जिसके कारण हैंस द साइज ऑफ द हाइड्रेटेड La आयन, जिसके कारण जो La हाइड्रेटेड आयन का जो साइज़ है वो छोटा रह जाएगा। Lu का तो बड़ा हो जाएगा हाइड्रेट होने के बाद, लेकिन हाइड्रेट होने के बाद La का छोटा रह जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, Lu के कारण, और जिसके कारण स्मॉल होने के कारण वो रेजिन से अच्छे से अटैच हो पाएगा। ठीक है ना, आई होप यू गेट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ मेटल। द लैंथेनाइड मेटल कैन बी प्रोड्यूस बाय फ्लोइंग मेथड। 4 मेथड है, देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द फ्यूज्ड क्लोराइड, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है ना, कुछ चीज़ें होती है जो आपको सीधा लर्न करनी पड़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द फ्यूज्ड क्लोराइड, दिस मेथड इज सिमिलर टू दैट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कैल्शियम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड। हम जब कैल्शियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे, ये सेम ही मेथड है, क्या ऑब्टेन करने के लिए, कैल्शियम ऑब्टेन करने के लिए। जब हम कैल्शियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे तो ये बिल्कुल सेम मेथड है लैंथेनाइड के लिए, यहाँ पे हमें लैंथेनाइड मिलेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द फ्यूज्ड क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द CO2 इन्फ्यूज्ड CeF2, दिस मेथड इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सीरियम, जो ये मेथड है ये सीरियम के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, एंड इज़ सिमिलर टू द मेथड यूज इन द मेटलर्जी ऑफ द एल्यूमिनियम, जो ये बिल्कुल सेम मेथड किसके है, मेटलर्जी ऑफ द एल्यूमिनियम। ठीक है ना, रिडक्शन, नेक्स्ट वो देखते हैं रिडक्शन ऑफ, आपको ये मेथड्स लर्न करने पड़ेंगे अगर आपको डिटेल में चाहिए कि एल्यूमिनियम का कैसे मेटलर्जी होते हैं, या आपको +2 की बुक्स में देखना होगा कैसे होता है कैसे नहीं। तो ये बिल्कुल सेम मेथड है, SiO2 इन्फ्यूज्ड SeF2। ठीक है, रिडक्शन ऑफ अनहाइड्रस क्लोराइड विद सोडियम, सोडियम के साथ अनहाइड्रस क्लोराइड के साथ रिडक्शन। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होगा, द रिडक्शन टेक प्लेस, रिडक्शन मतलब आपको पता है कि जो इसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है, स्टेट होती है, वो कम हो जाती है रिडक्शन के बाद, क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ले लेना। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसकी जो रिडक्शन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रिडक्शन टेक प्लेस एट अ हाई टेम्परेचर, जो रिडक्शन है हाई टेम्परेचर पे होते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस। द मेथड इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द लाइटर लैंथेनाइड, जो ये मेथड है वो किसके लिए यूज़ होता है, लाइटर लैंथेनाइड के लिए, जो लाइट होते हैं वाला La नॉट Lu मतलब बहुत ज़्यादा हैवी होता है, सच एज LaCeGa। ठीक है, इनके लिए मेथड ये होता है। रिडक्शन ऑफ अनहाइड्रस फ्लोराइड विद कैल्शियम और मैग्नीशियम, अब देखो किसके साथ हमें रिएक्शन करनी है, हमें अनहाइड्रस फ्लोराइड लेना होगा मेटल का। देखो LuF3 लिखा हुआ है और बैलेंस करने के लिए 2 लगाया हुआ है, 2 LuF3 लिया हुआ है, किसके साथ, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, प्लस 3 Mg 1000 डिग्री सेल्सियस पे हमें ये करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 Lu प्लस 3 MgF2। ठीक है ना, सिमिलरली कैल्शियम के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेथड फॉर सेपरेटिंग इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट। हर एक मेटल को सॉरी रिपीट हो गया, मे बी पेज नहीं आयन एक्सचेंज हो गया। अब देखो लेंथेनाइड कंपाउंड, अब ये लेंथेनाइड कैसे कैसे कंपाउंड बनाते हैं वो देखते हैं। हमें पता है कि +4 +2 +3 में सभी ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, तो उनके कंपाउंड भी अलग अलग होंगे। ठीक है ना, देखो द लेंथेनाइड आर सॉफ्ट एंड सिल्वरी वाइट होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, एंड देयरफॉर दे आर रिएक्टिव, जिसके कारण वो रिएक्टिव होते हैं, मतलब लेने की टेंडेंसी रखते हैं। दे रिएक्ट विद द हाइड्रोजन फॉर्मिंग द हाइड्रेट, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रेट बनाने के लिए, सच एज LnH2 एंड LnH3। दे ऑल्सो रिएक्ट विद सेवरल अदर नॉन मेटल, ये कई सारे नॉन मेटल के साथ भी
कंबाइन करते हैं। नॉन मेटल पी ब्लॉक में होते हैं, उनके मेटल के साथ कंबाइन करते हैं। ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन एक्सेट्रा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइड कंपाउंड आर नोन फॉर द, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाले कौन से होते हैं? लैंथेनाइड कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? मोस्टली +3 और +2 और +4 भी वो दिखा देते हैं। देखते हैं सबसे पहले +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड। ऑक्साइड बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो लैंथेनाइड आयन है वो टर्निश रेडली इन एयर, मतलब ये अपना कलर चेंज कर देते हैं अगर ये एयर से रिएक्ट कर जाए। दे बर्न विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बर्न होते हैं फॉर्मिंग द ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाने के लिए। दे ऑल्सो ऑब्टेन बाय द इग्निशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट। और ये हमें कैसे मिल सकते हैं ऑक्साइड लैंथेनाइड के? अगर हम LnCO3 भी ले, अगर NO3 भी ले इसके साथ, तब भी हमें ये मिल जाते हैं। लैंथेनाइड ऑक्साइड देखो कैसे हुआ है, Ln2CO3 हमें क्या दे रहा है? Ln2O3 लैंथेनाइड ऑक्साइड दे रहा है ना, तो ये लैंथेनाइड ऑक्साइड पाने के मेथड है। किसके साथ रिएक्ट किया है? ऑक्सीजन के साथ CO3, Ln2CO3 के साथ, LnNO3 के साथ, ठीक है ना। जो लैंथेनाइड ऑक्साइड जो हमें मिले हैं, ऑब्जॉर्व वाटर, वो वाटर को ऑब्जॉर्व करके क्या करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑब्जॉर्व कर सकते हैं फ्रॉम द एयर, एयर से क्या बनाने के लिए? अगर वो वाटर को ऑब्जॉर्व करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, अगर CO2 को ऑब्जॉर्व करेंगे तो कार्बोनेट बनाएंगे। देयरफॉर द लैंथेनाइड ऑक्साइड Ln2O3 आर स्ट्रॉन्गली बेसिक, हमें पता है स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ये Ln2O3 हमें पता है। और जिसके कारण, और लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएं, जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होगा एटॉमिक नंबर, लेकिन लेफ़्ट टू राइट चार्ज डिक्रीज़ होने के कारण, सॉरी चार्ज तो इंक्रीज़ होता है ना, न्यूक्लियस का चार्ज बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण साइज़ डिक्रीज़ होने के कारण इनका जो बेसिक करेक्टर है लेफ़्ट टू राइट वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। इसलिए La2O3 is strongly basic while Lu2O3 is least basic. The lighter more basic oxide resemble the oxide of group second. जो लाइटर मोर बेसिक होते हैं, जो बेसिक ऑक्साइड होंगे लाइटर वाले, क्योंकि La2O3 ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं ना, तो इनके जो ऑक्साइड है वो किससे रिसेंबल करते हैं? ग्रुप 2 एलिमेंट के ऑक्साइड के साथ। ऑल द सोल्यूबल इन वाटर, ये सभी वाटर में सोल्यूबल है। एंड ऑब्जॉर्व वाटर इट टू फॉर्म, और ये वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। हमें ऊपर देखा ही था कि वाटर को ऑब्जॉर्व करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, अगर CO2 को ऑब्जॉर्व करेंगे तो कार्बोनेट। दे डिजॉल्व रेडली एक्वश, और ये क्या करते हैं? एक्वश मीडियम, एक्वश एसिड में क्या करते हैं? डिजॉल्व जल्दी हो जाते हैं टू फॉर्म सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाने के लिए। विच कंटेन द, कौन सा आयन कंटेन करता है? LnH2O3 पॉजिटिव आयन, प्रोवाइडिंग दे आर केप्ट ऑन द एसिड साइड। इनको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं हम, ताकि हमें जो आयन मिले, जो भी आयन मिले LnH2OX और 3 जो पॉजिटिव स्टेट है Ln का, हमें ये आयन मिलता है प्रोवाइडेड। और क्या हमें साथ में होता है कि जो इसका एसिड है वो इसके साथ रहे, pH 5 साइड ये रहे, मतलब जो उसकी pH वैल्यू है वो 5 रहे। हमें पता 7 से कम एसिड साइड होता है, ठीक है ना, इसलिए हाँ जो आयन है एसिड साइड रहे, ताकि ये हाइड्रोलाइज ना हो जाए, ठीक है ना। हाइड्रोलाइज मतलब ये OH हाइड्रोक्साइड ना बना दे, ठीक है ना, वाटर के मॉलिक्यूल इससे ना जुड़ जाए, इसलिए इसको pH 5 रखते हैं, एसिड साइड रखते हैं। हाइड्रस हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ एमोनिया और एक्वस अल्काइन। जो हाइड्रस हाइड्रोक्साइड है कैन बी प्रेसिपिटेटेड, हमें पता है कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, फिर वो प्रेसिपिटेट कैसे हो सकते हैं? फ्रॉम दिस सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ, अगर हम इसके अंदर एमोनिया डाल दें तो ये प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, ठीक है। Ln2O3 एडॉप्ट 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। Ln2O3 जो एक ऑक्साइड है ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर देखते हैं, A टाइप, B टाइप और C टाइप। दिस कंसिस्ट ऑफ LnO7 यूनिट विच हैव द अप्रोक्सीमेट टू कैप्ड। इनकी क्या शेप होती है? कैप्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। दे आर फेवर्ड बाय द हाईएस्ट लैंथेनाइड, ये हैवियर लैंथेनाइड के साथ फेवर होते हैं। दिस का B टाइप क्या होता है? L7 के साथ कंसिस्ट होते हैं, और इनकी क्या शेप हो सकती है? कैप्ड ट्रायगोनल प्रिज्म एंड कैप्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो सकती है, और ये मिडल लैंथेनाइड के साथ फेवर होते हैं। दीज हैव फ्लोराइड स्ट्रक्चर इन विच 1/4 ऑफ एनायन आर रिमूव्ड। इसके अंदर क्या होता है? एक एनायन रिमूव किया जाता है इन सच अ वे
इन सच अ वे सो टू रिड्यूस द मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर 8 to 6। इनके अंदर जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो 1/4 एनायन है उसको रिड्यूस किया जाता है ताकि हमें क्या मिल सके, ऑक्सीडेशन स्टेट इट्स ए 6। दीज आर फेवर्ड बाय द हैवियर लेंथेनाइड आयन। ये हैवियर मिडल बाय द मिडल एंड हैवियर, ये दोनों के साथ फेवर हो सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू गाइस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लास्ट में देखेंगे, बहुत ज़्यादा होगी लंबी वीडियो, तो थोड़े से रह गया, वो शायद 15 मिनट का टॉपिक होगा, मैं इसमें कवर करवा दूँगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू गाइज़।